तो हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन में। और आज हम देखेंगे कि एक इंटर्न जब कॉल्स कर रहा होगा तो उसके बेसिस पर जो उसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं वो फॉर्म्स वो किस तरीके से सबमिट कर रहा होगा, उसके प्रोसीजर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दो तरीके के फॉर्म्स हमें भरने हैं एज एन इंटर्न। पहला है ये सीनियर सिटीजन डेली अपडेट्स, और ये दूसरा जो फॉर्म है, अगर हम इस दूसरे फॉर्म को देखें, ये दूसरा फॉर्म है डेली रिपोर्ट शीट। तो ये जो डेली रिपोर्ट शीट है ये हर जिले के लिए अलग अलग बना है। जिस भी जिले में कॉलिंग हो रही है वहाँ पे ये अलग अलग बना हुआ है। ये कॉमन फॉर्म है जो जितने भी जिलों में काम चल रहा है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन का, उन सभी जिलों के लिए ये एक कॉमन फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म कॉमन है और ये वाला फॉर्म हर जिले के लिए अलग अलग बना है। ये वाला जो फॉर्म है सीनियर सिटीजन्स डेली अपडेट फॉर्म, ये हमें हर एक कॉल के बाद भरना है। चाहे कॉल हमारी कनेक्ट हो, चाहे हमारी बात हुई हो, चाहे हमारी बात नहीं हुई हो, हमें हर एक कॉल के लिए ये फॉर्म सबमिट करना है। तो लेट्स से आपके जो मेंटर हैं उन्होंने सुबह आपको 30 कॉल्स दिए करने के लिए, 30 लोगों का नंबर दिया, तो आपको उन सभी 30 के 30 के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। हो सकता है कि उन 30 में केवल आपकी 15 लोगों से बात हुई हो, पर फिर भी हमें फॉर्म्स ये वाला फॉर्म 30 भरना है। ठीक है, तो हर एक कॉल के लिए एक फॉर्म ये वाला भरेंगे। लेकिन जब दिन में सारे हमारे कॉल्स हो जाएंगे, मान लीजिए हमें 30 कॉल करने के लिए दिए गए थे और 30 कॉल हमारे पूरे हो गए, तो हम अंत में लास्ट में ये वाला फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं, हम लोग देखते हैं कि ये सीनियर सिटीजन डेली अपडेट्स फॉर्म में क्या करना रहता है। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांगा गया है वो है नेम ऑफ द वॉलंटियर। देखिए, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग एज ए वॉलंटियर एनरोल हुए थे, तो ये फॉर्म में वॉलंटियर शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इंटर्न इसको यूज कर रहा है, इस फॉर्म को सबमिट करना चाहता है, तो वहां पर वो अपना नाम देगा। तो लेट्स से जो हमारा इंटर्न है उसका कुछ नाम है। ठीक है, मैंने नाम डाल दिया। फिर इंटर्न यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देगा। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है ये इंटर्न का मोबाइल नंबर है। तीसरा जो कॉलम है ये कहता है नेम ऑफ द पर्सन हुम यू वर कॉलिंग। तो जो शीट आपको मेंटर देगा उसमें अमूमन ये होगा कि जो नंबर होगा उस नंबर के सामने वो नंबर किसका है इसका नाम लिखा रहेगा। तो आपको उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है, यहाँ पर लिखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर के सामने कुछ कुछ नंबर्स में ऐसा हो सकता है कि नाम न दिया हो। तो ऐसे समय पे हम जब कॉल करेंगे उस सीनियर सिटीजन को या उस परिवार उस नंबर पर, तो हम उनसे उनका पहले नाम जानेंगे कि सर आप कौन बोल रहे हैं, मतलब अपना परिचय देने के बाद हम वो कौन बोल रहे हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरी जो शीट है उसमें जो नाम दिया गया था, या मैंने चूंकि पूछा है, पूछकर मुझे पता चलता है कि जो नंबर जो नाम था वो किसी प्रसाद का था। ठीक है, तो हमने प्रसाद जी से आज बात की। ठीक है, अब प्रसाद जी से बात की, उसके बाद हमें प्रसाद जी का नंबर डालना पड़ेगा। ये हमारे शीट में हो सकता है या फिर हो सकता है कि हमारे जो हमारे शीट में नंबर दिया गया है ये वो वाला नंबर है। तो मैं एक रैंडमली नंबर डाल देता हूँ। ये प्रसाद जी मेरे एक एक कांटेक्ट हैं जिनसे मेरी बात हुई है। ठीक है, तो मुझे जो शीट प्रोवाइड की गई है, मैं एक इंटर्न हूँ, मुझे जो शीट मेरे मेंटर ने प्रोवाइड की है उसमें प्रसाद नाम से एक आदमी का नंबर दिया हुआ है और उस आदमी का नंबर ये है। ठीक है, तो ये मैं डालूंगा। फिर मैंने प्रसाद जी से बात की और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन भरूंगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि अगला जो कॉलम पूछता है वो है स्टेट ऑफ द पर्सन यू कॉन्टेक्टेड। तो चूंकि ये प्रोग्राम कई सारे स्टेट्स में चल रहा है, तो हम इसमें से अपना जो स्टेट, जिस स्टेट में हमें कॉलिंग करने की जिम्मेदारी मिली है, हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, कई स्टेट्स हैं, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स का दिया हुआ है।
तो हम लेट से कि मुझे कॉल करने के लिए मध्य प्रदेश दिया गया, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा हूँ, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कौन से जिले में कॉलिंग करने के लिए मिली है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के जिलों का नाम इसमें आ रहा है, ठीक है। अररिया जैसे बिहार है, सीतामढ़ी बिहार है, बक्सा असम में है, ठीक है, ग्वालपाड़ा असम में है। तो इस तरीके से क्या है कि हम यहाँ से अपना जिला चुनेंगे। तो लेट से मध्य प्रदेश में मुझे विदिशा लोकेशन में कॉल करने को मिला है, ठीक है, तो मैं यहाँ से विदिशा सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं विदिशा ले रहा हूँ, हो सकता है कि आपको खंडवा मिला हो, दमोह मिला हो, या फिर आपको असम में कोई ब्लॉक मिला हो। जो भी आपका ब्लॉक होगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब अगला नाम पूछता है, अगला चीज पूछता है ब्लॉक नेम। तो मैक्सिमम जो हमारे पास डेटा आया है अलग अलग सोर्सेस से, उसमें जो कांटेक्ट नाम, जो कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है, यानी फिर जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका नाम, नंबर, उनके गांव का नाम, साथ में उनके ब्लॉक का नाम दिया होता है। पर कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स में चूंकि इतने सारे सोर्सेस से डेटा लिया गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक का नाम ना पता हो, ठीक है। तो हमें ब्लॉक का नाम पूछना पड़ता है जिसे हम कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे बहुत केयरफुली हमें भरना है। मैक्सिमम टाइम पे आपको आपकी शीट में ही ब्लॉक का नाम दिया रहेगा, तो अगर वहां पे ब्लॉक का नाम दिया हुआ है तो देखा देखी आप भर दीजिए। तो लेट से मैंने मध्य प्रदेश के विदिशा में मुझे कॉल करने की जिम्मेदारी मिली है, और विदिशा में गंज बसोदा करके एक ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, गंज बसोदा, ठीक है। तो गंज बसोदा ब्लॉक का नाम हो गया, विदिशा मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, स्टेट मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं खुलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो स्टेट का नाम था और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था उसके लिए तो ड्रॉप डाउन खुल रहा था, लेकिन ब्लॉक के लिए ड्रॉप डाउन नहीं खुलेगा। तो हमें ये बहुत ही केयरफुली भरना है, ठीक है। और थोड़ा केयरफुल रहना है इन द सेंस कि हमारा स्पेलिंग गलत ना हो, क्योंकि इसे जब हम डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्लीनिंग करने में बहुत समय जाता है अगर हमारा स्पेलिंग ठीक ना हो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा केयरफुली हम करेंगे कि जैसा हूबहू हमें ब्लॉक का नाम शीट में मिलेगा, या फिर अगर हम कहीं उनसे पूछ रहे हैं तो एक बार इंटरनेट में जाके कंफर्म कर सकते हैं, उसके स्पेलिंग्स को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट पूछता है वो है डिड योर कॉल कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या है, ठीक है। इसमें आप देखिए कई तरीके के रिस्पॉन्सेस हैं। तो आपने जब प्रसाद जी को कॉल किया तो प्रसाद जी का कॉल कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए प्रसाद जी को आपने कॉल किया और उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप नो रिस्पॉन्स सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए प्रसाद जी ने जैसे यही है, नो रिस्पॉन्स है, फोन पिक्ड है, फोन नॉट पिक्ड है, या फिर नॉट रीचेबल है, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोन नॉट पिक्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कॉल किया और उधर से कोई फोन रिसीव नहीं किया तो आपने फोन नॉट पिक्ड उठा लिख दिया। अगर आपका आपने कॉल किया, कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, नो रिस्पॉन्स लिख दिया। अगर आपने कॉल किया और नॉट रीचेबल बता रहा है उधर से, तो आप फोन नॉट रीचेबल बता देंगे, लिख देंगे। कॉल अगर आपने किया और उधर से किसी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, काट दिया, तो आप कॉल डिस्कनेक्टेड लिखेंगे। और अगर आपकी बात हुई है तो आप कॉल कनेक्टेड लिखेंगे। देखिए बाकी सारे में तो कुछ खास है नहीं, जिसमें भी आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी बात नहीं होती है, इन सारे ऑप्शंस में आपको सीधे ये सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपकी बात होती है प्रसाद जी से, मान लीजिए आपकी बात हुई, तो आप करेंगे कॉल कनेक्टेड। और जैसे ही आप कॉल कनेक्टेड करेंगे आप देखेंगे कि ये 9वां जो पॉइंट है हमारा, 9th जो हमारा पॉइंट है वो खुल जाएगा। अब ये पूछ रहा है हुम डिड यू टॉक विद, आपकी बात किससे हुई। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला, क्या आपकी बात सीनियर सिटीजन से हुई, क्या आपकी बात सीनियर सिटीजन के परिवारजन से हुई, या फिर आपकी बात कम्युनिटी मेंबर से हुई, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके हैं। इन 3 ऑप्शंस को आप एक एक करके हम देखते हैं। तो अगर आपकी बात सीनियर सिटीजन से हुई या फिर आपकी बात फैमिली मेंबर से हुई, दोनों ही केस में ये नीचे वाला जो खुल रहा है, ये वाला सेक्शन, ये सेम है, ठीक है। तो लेट्स से आपकी बात
फैमिली मेंबर से हुई, ऐसे करके ही मैं दिखा देता हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन से आपकी बात हुई होगी तब भी ऐसे ही ऑप्शन ओपन हो रहे होंगे, ठीक है। तो लेट से आपकी बात फैमिली मेंबर से हुई, तो वहां पर क्या है, आप फैमिली मेंबर से बात हुई, आपने प्रसाद जी से बात की, प्रसाद जी से आपने पूछा कि प्रसाद जी आपके यहाँ कोई सीनियर सिटीजन रहते हैं क्या? तो हो सकता है प्रसाद जी बोले कि हाँ मेरे पिताजी रहते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई आपके पिताजी की उम्र कितनी है? तो अगर उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पिताजी की उम्र 60 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पिताजी एक सीनियर सिटीजन है। तो फिर आप उनसे उनका नाम पूछेंगे, तो लेट से उनके पिताजी का नाम अशोक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रसाद है, प्रसाद जी के पिताजी का नाम अशोक है। अब आप अशोक जी का उम्र प्रसाद जी से पूछेंगे आप, ठीक है, कि उनकी उम्र कितनी है? तो लेट से उनकी उम्र 75 ईयर्स है, ठीक है, ठीक, आपने उनकी उम्र पूछ ली, ठीक है। उसके बाद हो सकता है, उसके बाद आप उनसे ऑब्वियसली जेंडर आपको पता ही चल जाएगा, ऐसे कुछ खास है नहीं, नाम से आपको पता चल ही जाना चाहिए कि जेंडर क्या है। तो आप जैसे अशोक जी हैं तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पर फोन नंबर पूछा है, तो ये जो फोन नंबर है ये मैक्सिमम केसेस में हमारा यही सेम नंबर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। हो सकता है कि अशोक जी के पास अपना मोबाइल हो, अगर अशोक जी के पास अपना मोबाइल है तो फिर हम यहाँ पर अशोक जी का नंबर डालेंगे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि अशोक जी का नंबर, अशोक जी का अपना कोई पर्सनल नंबर नहीं होगा, वो प्रसाद जो उनके बेटे हैं उन्हीं का नंबर होगा। तो बेटे का ही नंबर रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेटे का नंबर वापस यहाँ पर कॉपी से पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये एक रैंडम नंबर मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है ऐसा पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आप उनसे उनका एड्रेस पूछेंगे प्रसाद जी से। तो लेट्स से विलेज का नाम, अब मुझे पता नहीं है वहाँ पे कोई विलेज का नाम, तो लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए मैं विलेज का नाम ले लूँ। चलिए मान लीजिए मैं विलेज का नाम ले लेता हूँ भोपाल, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए गांव का नाम है, एक गांव है भोपाल, ठीक है। या थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम कोई भी एक रैंडम नाम यहाँ पे विलेज का नाम लिखेंगे एड्रेस में। उसके बाद उसके ब्लॉक का नाम लिखेंगे, तो ब्लॉक मैंने लिया था गंज बासोदा, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गंज बासोदा लिखेंगे ब्लॉक में, और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ठीक है, DIST भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या था मेरा, विदिशा, ठीक है। तो हमने विदिशा डिस्ट्रिक्ट लिया, ब्लॉक का नाम लिखा, गांव का नाम लिखा, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, उनसे आगे बातचीत करेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द सीनियर सिटीजन क्या है, ठीक है। हम इनसे पूछेंगे कि हमारा मेडिकल हिस्ट्री उनकी क्या है, क्या उनको इससे पहले कोई बीमारी थी क्या, अगर उनको डायबिटीज थी या फिर ब्लड प्रेशर का उनको रोग था, ठीक है। डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं, और ब्लड प्रेशर को आप मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर आप कह सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा उनको क्या सांस की कोई बीमारी थी, लंग एलिमेंट यानी लंग से संबंधित कोई बीमारी थी क्या पहले, या फिर कैंसर, या फिर कोई बड़ी सर्जरी उनकी हुई हो, कैंसर हो उनको, या फिर कोई बड़ी ऑपरेशन उनका हुआ हो। ये किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हम अशोक जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रसाद जी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, प्रसाद जी उनके बेटे हैं और अशोक उनके पिता हैं। तो अशोक जी के बारे में हम प्रसाद जी अगर अशोक जी से बात करा देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर अशोक जी बात करने में सहमत नहीं है या फिर अशोक जी बात करने में सक्षम नहीं है, तो हम प्रसाद जी से ही पूछ लेंगे कि प्रसाद जी आप अपने पिताजी के बारे में बताएं, क्या उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर सांस लेने में या लंग की या किस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर मान लीजिए वो कहते हैं डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो हम इसको मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं नहीं 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 कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब वो हो सकता है कहें कि हाँ नहीं नहीं मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं रही, तो हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर इसके अलावा वो कहते हैं कि कोई दिक्कत है, तो हो सकता है कि वो अक्सर कहेंगे कि उनको इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं गांव में, जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा कि भाई लकवा लगा हुआ है, ठीक है, मेरे पिताजी को लकवा लगा हुआ है, उनका एक साइड काम नहीं करता, तो आप लकवा लगा हुआ है तो पैरालिसिस आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस तरीके से फिर पैरालिसिस लिख देंगे, ठीक है। जो भी वो बीमारी बताएंगे उस बीमारी को यहाँ पर वो लिख देंगे,
ठीक है। अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, व्हाट वाज द टाइप ऑफ द कॉल। अब देखिए, जैसा कि आपसे बात हुई होगी कि हम दो तरीके के कॉल कर रहे होंगे। एक तो जब हम पहली बार बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो हो सकता है हमारा पहली पहली बार जब बात करेंगे तो हम उसको फर्स्ट कॉल करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा होगा क्या कि हम फॉलो अप कॉल कर रहे होंगे। ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा जो है पहला जो कॉल है वो फर्स्ट कॉल है। ठीक है। तो हो सकता है ये हमारा पहला कॉल हो, तो हम फर्स्ट कॉल सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम उसके बाद दूसरा, तीसरा या चौथा बार हम कॉल कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर फॉलो अप कॉल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा पहला कॉल था, तो हम फर्स्ट कॉल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट कॉल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 17वां जो हमारा ऑप्शन है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूल डिड यू टॉक। ठीक है। अब हम कई तरीके की चीजों पर बात कर रहे होंगे। पहला हो सकता है कि हम प्रिवेंशन पे बात कर रहे हो। ठीक है। प्रिवेंशन मतलब कि हम हो सकता है अशोक जी को या उनके परिवार को ये बता रहे हो कि वो किस तरीके से अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाथ कैसे साफ रख सकते हैं, वो किस तरीके से बाहर अगर जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। ये जो तमाम चीजें हैं ये प्रिवेंशन के ऑप्शन में आती है। तो अगर आपकी बात केवल प्रिवेंशन पे हुई हो तो आप प्रिवेंशन पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर आपकी बात प्रिवेंशन के अलावा इस पे भी होती है कि क्या सर आपके यहाँ राशन या दवाई इस तरीके की चीजें पाने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, अगर उस पर भी बात हुई हो तो आप एक्सेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एक्सेस मतलब कि जो एसेंशियल सर्विसेज, जो एसेंशियल चीजें हैं, चाहे दवाई हो गया, राशन हो गया, इस तरीके की जो एसेंशियल नीड्स हैं, उन पे अगर आपकी किसी तरीके की चर्चा परिचर्चा बातचीत होती है तो आप यहाँ पर एक्सेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अक्सर क्या होगा कि आपकी दोनों पे बात होगी। ठीक है। तो आप जो है दोनों सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब अगला अगला ऑप्शन देखते हैं। पॉइंट नंबर 18, डिड द रिस्पोंडेंट टेक अप द बिहेवियर चेंज प्रैक्टिस शेयर्ड विद देम। ठीक है। अब हो सकता है कि पॉइंट नंबर 18 में कि आप जब पहला कॉल कर रहे हो तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपने पहला कॉल किया तब आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये फॉलो अप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े देर के लिए आप मान लीजिए कि आप कैसा कर रहे थे, ये फर्स्ट कॉल नहीं था, ये दूसरी, तीसरी या चौथी बार आप कॉल कर रहे थे। ठीक है। तो आप अगर ये फॉलो अप कॉल कर रहे हैं तब ये वाला ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आप इस पूछेंगे कि तब आप उनसे जब बात करेंगे तो उस बातचीत के आधार पर आप तय करेंगे कि आपने जो चीज पहले फर्स्ट कॉल में आपने पूछी थी, क्या वो पूरी की तरह से उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया या नहीं। मास्क के इस्तेमाल से संबंधित, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंधित जो भी आपने उनसे हिदायतें दी थी, क्या उन्होंने उस चीज को अपनाया या नहीं। देखिए, उससे संबंधित कई तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं लूं कि आपने पहली बार कॉल किया था, कॉल करके आपने अशोक जी को बताया कि हाथ कैसे धोते हैं। तो इसमें आप केवल अपने हाथ के जो जिस जिस पार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वाले पार्ट का ही केवल नहीं, हाथ के आगे पीछे दोनों तरफ हम अच्छे से साबुन लगाकर, उंगलियों के बीच में साबुन लगाकर 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोते हैं और दिन में कई बार ऐसा करते हैं। तो आप हो सकता है कि 10 दिन बाद अशोक जी को फॉलो अप कॉल कर रहे हो, तो इस बार आप कॉल करके उनसे ये भी पूछेंगे कि जो उन्होंने हाथ धोने का जो आपने उनको सजेशन दिया था, क्या उन्होंने माना है। तो हो सकता है कि कहें हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हमने माना है, हम तो किए हैं। लेकिन आपको इस तरीके से उनसे बात करनी है कि अशोक जी से आप हो सकता है कि थोड़ा पोलाइटली आप ये पूछ सकते हैं क्या कि अच्छा ठीक है अशोक जी, इस बार बताइए कि इन 10 दिनों में आपने हाथ कैसे धोया। ठीक है। तो वो खुद बताएंगे कि हाँ हमने साबुन जो है सामने लगाया था कि पीछे लगाया था, वो उनको बोलने दीजिएगा। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली में उन्होंने आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया या फिर उसको सच में अपनाया है। ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हम कर कर फॉलो अप कॉल में हम पता कर सकते हैं कि जो भी चीजें आपने पहली कॉल में बताई थी उनको, उन चीजों का उन्होंने अनुसरण किया है अथवा नहीं किया है। ठीक है। तो लेट से उन्होंने किया है तो यस कर देंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। और आपको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने इसको आत्मसात किया है या नहीं किया है फॉलो अप कॉल के दौरान, तो आप मे बी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए और अगर ये पहला कॉल था तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला ऑप्शन पूछते हैं, देखते हैं क्या है।
ठीक है। तो अगर हम अगला ऑप्शन देखते हैं, डिड द सीनियर सिटीजन हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स टू रिपोर्ट। अब हो सकता है कि उनको इमरजेंसी में वो कहें कि इस वक्त मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। मान लीजिए कि प्रसाद जी आपको बताते हैं कि नहीं, मेरे बाबूजी अशोक जी की जो है इस वक्त थोड़ी तबीयत खराब है, तो आप हो सकता है उनसे पूछे कि किस तरीके की तबीयत खराब है। तो हो सकता है वो आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स बताए, जैसे फीवर हो उनको, ठंड लग रही हो उनको, नाक बह रहा हो, सर्दी हो, नाक जाम हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमारे, ये कोविड के सिम्टम्स हैं, ठीक है। अगर वो आपको जब जब आपकी बात उनसे हो रही हो और आप उनसे पूछ रहे हो कि किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप वहां पर पूछेंगे कि क्या सिम्टम्स है, और उन सिम्टम्स के आधार पर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि अशोक जी को कोविड के सिम्टम्स हैं या नहीं है, ठीक है। अगर कोविड के सिम्टम्स हैं तो हम कोविड सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोविड के सिम्टम्स नहीं है, किसी और तरीके की दिक्कत है, वो बता सकते हैं कि भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सर में बहुत तकलीफ है, ठीक है, हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, दांत में दर्द है, या इस तरीके की जो नॉन कोविड समस्याएं हैं, वो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो हम नॉन कोविड सेलेक्ट करेंगे। और अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उस वक्त की बात है जो जिस वक्त आप कॉल कर रहे हैं उस समय अगर उनको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो ये उस पर्टिकुलर समय के लिए है। और ये वाला जो आपका है ये वाला जो ऑप्शन है 15वां वाला, मेडिकल हिस्ट्री, इसमें आप पूछेंगे कि उनको उनके जीवन में कभी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या लंग से संबंधित या कैंसर से संबंधित कोई बीमारी रही है या नहीं, ठीक है। तो इस 15वें ऑप्शन में और 19th ऑप्शन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 19th वाला अभी अभी का है कि अभी उस इस वक्त उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत है या नहीं, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं 20, इज वॉज द सीनियर सिटीजन क्वारंटाइंड और हॉस्पिटल, ठीक है। अब क्या है कि आपने जैसे ही यहाँ पर कोविड सेलेक्ट किया है तो ये ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि अगर उनको कोविड सिम्टम्स हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि हाँ आपको कोई क्वारंटीन किया गया है या नहीं किया गया है। क्वारंटीन का तो मतलब मेरे ख्याल से आपको पता होगा, और नहीं है तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा और वीडियो कंटेंट में आपको बताया गया होगा। तो हाँ, इसमें क्या है कि आप उनसे पूछेंगे कि अगर उनको कोविड सिम्टम्स हैं तो आप उनसे पूछेंगे क्या उनको क्वारंटीन किया गया है, होम क्वारंटीन, गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर में क्या उनको क्वारंटाइन किया गया है, या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सारे चीजें आप उनसे पूछकर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। लेकिन लेट्स से उनको नॉन कोविड मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर आप नॉन कोविड मेडिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर नो प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन में क्या होगा, ये 20th नंबर जो ऑप्शन खुल के आएगा वो प्रिवेंशन के बाद अब सीधा एक्सेस पे आ जाएगा। अब देखिए एक्सेस पे क्या क्या है, ठीक है। अब आप उनसे ये पूछ रहे होंगे कि उनके घर में खाने की दिक्कत तो नहीं है, दवाई की दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके की मेनली आपको ये ही दो पे फोकस करना है। इन नीचे की चीजों पर हमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो हमारी अभी सबसे बेसिक जरूरत है कि हम घरों में लोगों के यहाँ राशन पहुंचाए, दवाई की जरूरत है तो दवाई पहुंचाए। तो हम क्या करेंगे कि हम उन लोगों को जिनको हम कॉल कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि क्या उनके घर में खाने की दिक्कत तो नहीं है, क्या उनके घर में दवाई, जो बेसिक दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर वो कहते हैं हाँ है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप सीधे आके नो प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 21st ऑप्शन क्या है? 21st ऑप्शन है, इज देयर ए नीड फॉर इमरजेंसी एंड एस्केलेशन। अब मान लीजिए इनके साथ, प्रसाद जी के साथ बातचीत करने के आधार पर आपको लगता है कि नहीं, इनकी इनके परिवार में किसी की या फिर इनकी अपनी जो है हालत अच्छी नहीं है और इनको तुरंत इमरजेंसी की आवश्यकता है, इमरजेंसी सुविधाओं की आवश्यकता है, इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत केयरफुली इसका इस्तेमाल करिएगा। देखिए हमारे पूरे सिस्टम पर अभी काफी ज्यादा बर्डन है, तो हम किसी को भी छोटी छोटी दिक्कत जो शायद उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी हम अगर हर बार के लिए इमरजेंसी इमरजेंसी सेलेक्ट करते रहेंगे तो हमारा जो सिस्टम है, वो जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पूरी जो सरकार लगी हुई है,
वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। तो हमें हर बात के लिए इमरजेंसी रेज नहीं करना है। आपको अगर लगता है किसी से बात करके कि हाँ इसकी स्थिति वाकई ऐसी है कि जिसको इमरजेंसी की जरूरत है, जिसको इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत है सरकार की तरफ से, तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और अन्यथा आप नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केस में और बहुत ही रेस्पॉन्सिबली हमें इसको सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज, फिर इसके बाद आपका 21 ऑप्शन होने के बाद ये 22वां ऑप्शन है। यहाँ पर अगर इसके अलावा, इस फॉर्म में पूछे गए चीजों के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। एक उम्मीद हम सभी इंटर्न से ये रखते हैं कि आप सभी बहुत रिस्पॉन्सिबली होकर न सिर्फ बात करेंगे बल्कि इस फॉर्म को भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इसको भरेंगे। आप समझेंगे कि आपके ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी तो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उससे कईयों की जिंदगी इफेक्ट हो रही होगी। तो इस बात को आप समझिएगा कि ये बस यूं ही ऐसे काम नहीं हम कर रहे हैं, इसके ये किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई सवाल है, ठीक है। आप इस इंटर्नशिप के पीरियड के दौरान कई लोगों की जिंदगी को बचा रहे होंगे। तो आपको खुद को उस तरीके से देखना है, अपने आप को एक कोविड वॉरियर की तरह देखना है। आपको अपने आप को इस तरीके से देखना है कि आप वो मैसेंजर हैं जिस मैसेंजर के माध्यम से शायद कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशंस है वो मिलेंगी, ठीक है। तो आप खुद को उस तरीके से देखिए। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें ना सिर्फ हम्बल रहना है, हमें बहुत ही पोलाइटली बात करनी है, बल्कि हमको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली उनसे बात करनी है। उनको जो भी जानकारी देनी है उसे बहुत ही केयरफुली देनी है। अगर कोई जानकारी वो आपसे मांगते हैं और वो आपके पास नहीं है तो हमें साफ साफ कह देना है कि सर हमें नहीं पता, मैम हमें नहीं पता, या दादा या दादी जो भी है नहीं पता, ठीक है। हम आपको पता करके बताएंगे लेकिन गलत जानकारी हमें नहीं भरनी है, ठीक है। गलत जानकारी हमें उन्हें फोन पे भी नहीं देनी है और इस फॉर्म पे भी हमें गलत जानकारी नहीं भरनी है। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये इस तरीके से आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आप काम करने जा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन इस काम के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अन्यथा जो हमारी जो लड़ाई है कोविड के अगेंस्ट वो कमजोर पड़ सकती है, ठीक है। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बनने जा रहे हैं इस पूरे देश में कोविड से संबंधित जो आपकी लड़ाई है। क्योंकि आप देखिए आपको जिन जगहों पे कॉल करने को दिया जा रहा है यहाँ पर सच में अभी इंफॉर्मेशन का अभाव है, यहाँ पर जानकारी का अभाव है, लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने की जरूरत है। इसीलिए इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन को। तो इसीलिए हमें इसको बहुत ही ज्यादा अहमियत देकर, बहुत ही ज्यादा इसकी महत्व को समझकर इसमें पार्टिसिपेट करना है और इररेस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हमने ये पहला फॉर्म देख लिया जिसे हमें हर कॉल के बाद भरनी है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने में ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 मिनट लगते हैं। अगर आपका कॉल कनेक्ट हुआ है तो मतलब ये पूरे 22 ऑप्शंस भरने में आपको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं। अगर आपकी बात नहीं हुई, आपने कॉल किया और आपकी बात ही नहीं हुई, जैसे यहाँ पर सीधे ये ऑप्शन आता है, हाँ, यहाँ पर सीधे अगर आपकी बात ही नहीं होती है, तो अगर आपकी बात ही नहीं होती है यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में नो रेस्पॉन्स कर देते हैं, तो ये अपने आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करके सबमिट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, लेकिन हर एक कॉल के लिए ये फॉर्म भरना आवश्यक है, ठीक है। ये फॉर्म इसलिए भरना आवश्यक है क्योंकि हमारे पास ये डेटा रहेगा, ये फोन नंबर और किसका नाम से है ये डेटा रहेगा, तो हम उनके साथ फॉलोअप बातचीत कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी वजह से फोन ना उठा पाए हो, और अगर हम उनका फॉर्म नहीं भरेंगे तो ये डेटाबेस में हमारे फॉर्म इनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो हम वापस से उनसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतना ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं होते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो फोन वगैरह चीजों से थोड़ा फेमिलियर कम होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो कई बार फोन नहीं रिसीव कर पाते हैं, फोन उनका दिक्कत रहता है उसमें, आपको इनकमिंग की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है।